बिग थ्री में से एक वन पीस, ऐसा एनिमी जो शुरू तो हो गया लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। शुरुआत से ही मंकी डी लूफी की ताकत ने हमें चौंका दिया, और जब उसने गियर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब लूफी का गोमू गोमू नो मी डेविल फ्रूट अवेकन हुआ। इस अवेकनिंग के बाद उसे मिली एक नई अल्टीमेट गियर्स टेक्निक जिसने उसे एक लिविंग लीजेंड बना दिया। तो आज हम बात करेंगे लूफी की डेविल फ्रूट और उसकी सभी गियर्स टेक्निक्स के बारे में। रेडी हो, क्योंकि यह सफर रोमांच से भरा होने वाला है। व्हाट इज द डेविल फ्रूट? इससे पहले कि हम गियर्स टेक्निक के बारे में बात करें, यह जानना जरूरी है कि लूफी को उसकी पावर कैसे मिली। जब लूफी सिर्फ 7 साल का था तब उसने अनजाने में गम गम नोमी फ्रूट खा लिया था, और यह डेविल फ्रूट जिसे उसने खा लिया रेड हेयर्ड पायरेट के कैप्टन शैंक्स का था। कैन यू इमेजिन? अब यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि लूफी ने इसे खा लिया, लेकिन यह उसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गम गम नोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट था जिससे लूफी का शरीर पूरी तरह से रबर जैसा लचीला बन गया। अब लूफी अपनी रबरी बॉडी को अपनी इच्छानुसार मैनिपुलेट कर सकता है, और यही वो पावर है जिसे लूफी गियर्स कहता है। अब तक लूफी ने अपनी 5 गियर्स टेक्निक को अनलॉक कर लिया है, और उसका 5th गियर फॉर्म तो लिटरली एक भगवान जैसा है। अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करने के बाद ही लूफी 5th गियर अनलॉक कर पाया था। इमेजिन इस लेवल की ताकत। इसके अलावा लूफी ने हाकी के सभी फॉर्म्स को पूरी तरह से मास्टर किया है, और उसने अपनी डेविल फ्रूट की शक्तियों को भी अवेकन कर लिया है। अब लूफी अपनी डेविल फ्रूट और हाकी दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकता है, जो उसे और भी जबरदस्त बना देता है। लेकिन यार, ओदा सेंसे ने शुरू से ही हमें धोखा दिया है। लूफी का डेविल फ्रूट असल में गम गम नो मी नहीं है। कैन यू बिलीव इट? लेटेस्ट चैप्टर में डॉक्टर वेगापंक रिवील करता है कि गोमू गोमू नो मी नाम का कोई डेविल फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यकीन नहीं होता है ना? यहां तक कि सबसे पुरानी किताबों और एनसाइक्लोपीडिया में भी गोमू गोमू नो मी का कोई जिक्र नहीं है। क्या उसमें लूफी की डेविल फ्रूट का नाम हितो हितो नोमी मॉडल निका बताया गया है ऑल अलोंग? और दूसरी तरफ वर्ल्ड गवर्नमेंट और ओडा सेंसेई ने हमेशा कहा था कि लूफी का फ्रूट गोमू गोमू नोमी ही है। तो ये सारा उलझा हुआ मिस्ट्री क्या है? हितो हितो नोमी एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जो लूफी को सन गॉड निका में बदलने की ताकत देता है। यह सब तब हुआ जब लूफी काइडो के खिलाफ आखिरी बैटल लड़ रहा था। लूफी ने अपनी डेविल फ्रूट को अवेकन किया और बन गया वॉरियर ऑफ लिबरेशन। क्या शानदार ट्रांसफॉर्मेशन था! अब पूरे वन पीस में लूफी का डेविल फ्रूट एक सबसे शक्तिशाली फ्रूट बन चुका है। कैन यू इवन इमेजिन द लेवल ऑफ पावर ही हैज नाउ? लूफी का गियर्स टेक्निक, पावर एंड एबिलिटीज। लूफी विलन से फाइट करने के लिए डेविल फ्रूट की ताकत से अलग अलग गियर्स टेक्निक्स बनाता है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, लूफी का गियर 1 बेस वर्जन। लूफी सबसे पहले अपना गियर अनलॉक करता है मांगा के चैप्टर 1 और एनिमे के एपिसोड 1 में। तकनीकी रूप से कहा जाता है कि लूफी के पास गियर 1 नाम का कोई खास गियर टेक्निक नहीं है, लेकिन लूफी का बुनियादी रबर बॉडी जो वह शुरू में ही एनिमे में इस्तेमाल करता है, उस पहले फॉर्म को हम गियर 1 कह सकते हैं। लूफी इस फॉर्म में गोमू गोमू नो पिस्टल जैसी अटैक करता है। रबर मैन होने के कारण नॉर्मल बुलेट्स उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर बुलेट्स हाकी से कवर की जाएं तो वे उसे नुकसान पहुंचाती हैं, और लाइटनिंग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गियर 1 में लूफी के पास 90 से ज्यादा अटैक होते हैं, और वो हाकी का इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी गियर 1 में लूफी की ताकत पहले ही काफी खतरनाक होती है, और यह दिखाता है कि कैसे उसकी क्षमता हर हालात में काम आती है। एडवांटेज, लूफी की रबर बॉडी इतनी जल्दी और फुर्ती से अटैक कर सकती है कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाता। उसकी लचीलापन उसे बुलेट्स और लाइटनिंग से नेचुरली बचाती है, जिससे वो हर हालात में आसानी से मुकाबला कर सकता है। डिसएडवांटेज, हालांकि लूफी को हमला करने से पहले अपने शरीर के हिस्सों को खींचने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से वह कुछ वक्त के लिए कमजोर हो जाता है, और यही कमजोरी बगी और कुरो जैसे दुश्मनों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की थी। लूफी के पास इतनी ताकत होते हुए भी उसकी ये कमजोरी उसे मुश्किल में डाल सकती है। अगला है गियर 2। लूफी ने पहली बार गियर 2 का इस्तेमाल एनीज लॉबी आर्क में किया था। गियर 2 लूफी का पहला ऑफिशियल गियर था। ब्लूनो के खिलाफ लड़ाई में लूफी ने इस गियर का पूरी ताकत से उपयोग किया था। गियर 2 में लूफी अपनी स्पीड और ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना शुरू करता है।
ये ब्लड पंपिंग प्रक्रिया के कारण उसकी बॉडी लाल और गुलाबी हो गई थी, जिससे गियर 2 और भी ज्यादा बैडस और पावरफुल लगने लगा। और फिर इस पावर के साथ लुफी ने ब्लूनो को मात दी। सोचिए गियर 2 ने लुफी को कितनी जबरदस्त ताकत दी और ये फाइट क्या शानदार थी। गियर 2 में लुफी अटैक करने से पहले गुस्से और जोश के साथ कहता है गोमू गोमू नो जेट, और फिर आता है गोमू गोमू नो जेट पिस्टल। इस अटैक में लुफी अपनी स्पीड और ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं रहता। लेकिन लुफी की ताकत यही नहीं रुकती, हर एक मुक्का दुश्मन के लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन गियर 2 की असली ताकत तब सामने आती है जब लुफी हाकी को इसके साथ जोड़ता है। यह बनाता है एक शक्तिशाली अटैक जिसे लुफी रेड हॉक कहता है। इस अटैक में लुफी अपने ओपोनेंट को अलौकिक स्पीड से मुक्का मारता है और उस मुक्के के कारण उसकी पूरी हथेली रेड हॉट फ्लेम में लिपट जाती है, इसलिए इसे रेड हॉक कहा जाता है। एडवांटेज, लुफी कम समय में इतनी पावरफुल अटैक कर सकता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता। और जब हैकी और गियर 2 को मिलाया जाता है तो लुफी को एक नेक्स्ट लेवल पावर मिलती है, जिससे वह दुश्मनों को तहस नहस कर देता है। डिसएडवांटेज, लेकिन अचानक इतना पावरफुल बनने का एक बड़ा नुकसान भी है, लुफी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। गियर 2 का यही एकमात्र डिसएडवांटेज है, उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो लड़ाई के बाद कभी कभी मुश्किल में पड़ जाता है। ये देखा जाए तो लुफी की ताकत के साथ साथ उसकी भूख भी एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। नेक्स्ट है गियर 3। एनीज लॉबी आर्क के दौरान हमें बैक टू बैक लुफी की नई गियर टेक्निक फॉर्म्स देखने को मिली। एपिसोड 3 और 5 में उसने गियर 3 अनलॉक किया था। XCP9 के मेंबर रॉब लची के खिलाफ फाइट में लुफी ने इसे यूज किया। लुफी अपने अंगूठे को मुंह में लेता है और काट के एक छोटा सा छेद कर देता है। फिर वो इतनी तेजी से फूंक मारता है कि उसकी आर्म्स फूल जाती हैं। गियर 3 का यूज वो अपने किसी भी ऑर्गन्स पर कर सकता है। अनबिलीवेबल है ना? गियर 3 यूज करते समय लुफी स्लो हो जाता है और जब अटैक के साथ आर्मामेंट हैकी कंबाइन करता है तो उसकी अटैक और भी घातक बन जाती है। इस फॉर्म में लुफी हमला करने से पहले जोर से कहता है गोमू गोमू नो गिगेंट। एग्जाम्पल, गोमू गोमू नो गिगेंट राइफल। लेकिन फुजितोरा के साथ फाइट में गियर 3 पर लुफी का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं था। लुफी श्रिंक होकर एक छोटे बच्चे में बदल गया था। लेकिन टाइम स्किप के बाद लुफी ने इस फॉर्म पर फुल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब वो इसे मास्टर की तरह यूज करता है। अनस्टॉपेबल, इजंट इट? एडवांटेज, लुफी अपने मास और साइज को इंक्रीज करके पावरफुल अटैक करता है। वो अपनी बॉडी को हकी से कवर कर लेता है, जिससे उसकी पावर बूस्ट होती है और साथ ही उसका डिफेंस भी सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डिसएडवांटेज, लेकिन गियर 3 यूज करने के बाद उसकी बॉडी सिकुड़कर छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इस गियर से लुफी की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अगला गियर 4। क्या आप जानते हैं लुफी ने इसे पहली बार ड्रेसरोसा आर्क में डोफ्लामिंगो के खिलाफ अनलॉक किया था। 2 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद लुफी ने आखिरकार गियर 4 को मास्टर कर लिया। ये बेसिकली गियर 3 का अल्टीमेट अपग्रेड है। लुफी अपने आर्म्स में जोर से फूंक मारता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी फूल जाती है और फिर वो अपने पूरे शरीर को हैकी से कवर कर लेता है। और इसका नतीजा, उसकी ताकत और डिफेंस का लेवल एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन रुकिए, गियर 4 के 3 अलग अलग फॉर्म्स भी हैं। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? पहला फॉर्म है बाउंड मैन। 4th गियर का पहला फॉर्म, जिसे बाउंड मैन कहा जाता है। इस रूप में लुफी हमेशा उछलता रहता है और यही वजह है कि उसे बाउंड मैन नाम मिला है। लुफी का शरीर अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसकी हाथ और पैर हैकी से पूरी तरह कवर हो जाते हैं। इस फॉर्म में लुफी की स्पीड और अटैक की ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। वो हाई स्पीड में अपने दुश्मनों पर जबरदस्त और बेरहम अटैक कर सकता है और हाकी से कवर किए गए शरीर के हिस्से उसे खुद को डिफेंड करने में मदद करते हैं। बाउंड मैन फॉर्म में लुफी ने डोफ्लामिंगो और काताकुरी जैसे खतरनाक विरोधियों को धूल चटाई है। ऐसा फॉर्म जिसने उसकी ताकत को पूरी तरह बदल डाला। सेकंड फॉर्म है टैंक मैन। 4th गियर का सेकंड फॉर्म को टैंक मैन कहा जाता है। टैंक मैन को शार्लेट क्रैकर के अगेंस्ट एक्शन में सिर्फ एक बार देखा गया था। शार्लेट क्रैकर, जो बिग मॉम पायरेट्स के 3 स्वीट कमांडर्स में से एक था। एनीवेज, टॉपिक पर वापस आते हैं। इस आर्क में लुफी ने नमी का ढेर सारा बिस्किट खा लिया।
फिर लुफी ने गियर 4 का यूज किया और एक फुलाया हुआ टैंक बन गया। लुफी टैंकमैन फॉर्म का तब यूज करता है जब उसे डिफेंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इस फॉर्म के पास अमेजिंग डिफेंसिव एबिलिटी होती है। इसने शार्लेट क्रैकर की पावर से हुए नुकसान को झेलने के लिए इस फॉर्म का यूज किया था। और आखिर में लुफी ने गोमू गोमू नो कैनन बॉल अटैक यूज करके क्रैकर को हरा दिया। थर्ड फॉर्म है स्नेक मैन। लुफी के फोर्थ गियर का थर्ड फॉर्म स्नेक मैन कहलाता है। इसे पहली बार शार्लेट कैटाकुरी के खिलाफ बैटल में देखा गया था। इस फॉर्म में लुफी का हाकी सिर्फ उसकी हाथ और पैरों तक सीमित रहता है, पूरी बॉडी में नहीं। स्नेक मैन फॉर्म में लुफी की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह हाई स्पीड अटैक्स कर सकता है, लेकिन इस फॉर्म में उसकी डिफेंसिव एबिलिटी कम हो जाती है। स्नेक मैन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लुफी अपने अटैक्स का डायरेक्शन किसी भी समय बदल सकता है और वो हर पॉसिबल डायरेक्शन से हमला कर सकता है। और अगला है लुफी का द गॉड फॉर्म गियर 5। लुफी ने हाल ही में गियर 5 अवेकन किया है। ओडा सेंसे ने आखिरकार लुफी को एक नेक्स्ट लेवल पावर अपग्रेड दिया है, जिसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे। वानो आर्क के दौरान कंट्री वानो में काइडो के साथ फाइनल बैटल में लुफी ने गियर 5 को अनलॉक किया। इस दौरान उसने अपनी डेविल फ्रूट को अवेकन करते हुए एक नई गियर टेक्निक क्रिएट की और वो सन गॉड निका में ट्रांसफॉर्म हो गया। यह वही पावर थी जो लुफी की ट्रू पोटेंशियल को दर्शाती है। गियर 5 में न सिर्फ लुफी की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज कई गुना बढ़ गई, बल्कि उसकी अपीयरेंस भी पूरी तरह बदल गई। उसकी हेयर और कपड़े सफेद हो गए। अब वो अपनी शक्तियों से रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था। अपनी इच्छा से किसी भी चीज को बदलने की क्षमता, ये सन गॉड निका की सबसे अनोखी और शक्तिशाली एबिलिटी है। इस फॉर्म में लुफी ने सभी प्रकार के हकी को मास्टर कर लिया है। अब वह सिर्फ एक पायरेट नहीं, एक गॉड बन चुका है। एडवांटेज गियर 5 ने लुफी को अब तक का सबसे बड़ा पावर अपग्रेड दिया है। अब वह इस फॉर्म में अपने बाकी गियर्स को भी आसानी से यूज कर सकता है। सबसे खास बात, लुफी अब आसपास की रियलिटी तक को बदल सकता है। डिसएडवांटेज, लेकिन गियर 5 का एक बड़ा नुकसान है। यह लुफी की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे वह पूरी तरह थक जाता है और उसे बहुत भूख लगने लगती है। इसके अलावा गियर 5 में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। गॉड की कमजोरी हो सकती है क्या? कभी नहीं। तो यार, वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सायोनारा। और हाँ, दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करें। बाय।